स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। नारी संवेदना का राजनीतिक आयाम। सीता पुनि बोली उपन्यास में जब सुधन्वा राजा जनक से युद्ध की घोषणा के लिए संदेश भेजते हैं तो सीता स्वयं युद्ध में पिताजी की मदद के लिए जाना चाहती है। तब माँ कहती है कि बेटी, सहस्त्रों बेटों पर जितना हम न्योछावर होते उतना तुम पर, मगर तुम बेटी हो, स्त्री धन हो और किसी और की धरोहर हो। सीता से चुप नहीं रहा गया। माँ, अचानक आज तुम्हारी दृष्टि क्यों बदल गई? बेटी, बेटा क्या कह रही हो? माँ नरम स्वर में कहने लगी, बेटी, सुधन्वा की मांग है कि तुम्हें और राज्य को उसके हवाले कर दे। यह सुन सीता के मन में लगा सुधन्वा को रौंद डाले। उसकी रगों का खून खौल गया। स्त्री कई मायने में पुरुषों से बलवती होती है, फिर भी उसकी गिनती धन संपत्ति और जमीन से की जाती है। धन संपत्ति और स्त्री के लिए दो राजाओं के बीच लड़ाई होती है। पुरुष अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करता है, लेकिन रानी क्यों युद्ध नहीं करती? यह सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ। युद्ध के बाद सुधन्वा को मारकर साकाश्य राज पर विजय पाने के बाद जब ऋतुकीर्ति, मांडवी, चाचा चाची सभी उस राज्य में जाने की तैयारियां करने लगे, पालकियां सजी, हाथी घोड़े सजे, मात्र विदाई समारोह नहीं या विजयोत्सव नहीं भी था। इस संपूर्ण घटना ने सीता के मन पर गहरा प्रभाव डाला। माँ की बात बार बार दिमाग पर जोर देने लगी। लड़कियां संपत्ति, धरती और स्त्री के लिए ही होती है। इन राजनीतिक उलझनों में पड़कर सीता विचलित होने लगी। नारी पुरुष से शक्ति संपन्न होती है। लक्ष्मण को जब राम की आवाज हे लक्ष्मण सुनाई दी, तब लक्ष्मण को जाकर राम को बचाने की आज्ञा सीता देती है। लक्ष्मण पर शक भाव से अनाप शनाप कहती है और स्वयं जाने का भाव प्रकट करती है। राजनीतिक कुशलता से पग पग पर सीता का व्यवहार उपन्यास में उत्तम ढंग से दर्शाया गया है। जब रावण सीता को हरण करके आकाश मार्ग में ले जा रहा था, तब काका जटायु गिद्ध मिल गए। उसने रावण से युद्ध किया पर कोई उपयोग नहीं। सीता पेड़ की ओट के नीचे आकर छिपने की कोशिश करती है, पर रावण जो दुष्ट था वह पुनः आकाश मार्ग की ओर सीता को ले जाता है। यहाँ भी राजकुमारी सीता अपनी राजनैतिक कार्यकुशलता से राम को खबर देने के लिए अपने जेवर चुन्नी में बांध जटायु के पास ही गिरा देती है। रावण से युद्ध के पश्चात सीता को वापस अयोध्या लाकर जब राज्याभिषेक किया जा रहा था, सभी राजा महाराजा आए, गुरुजी भी आए, रत्न जड़ित मुकुट मंगवाया जाता है। प्रजानन जय जयकार करने लगती है। वशिष्ठ ने घोषणा की कि इस वंश का यह मुकुट सर्वप्रथम मनु के सर पर शोभायमान हुआ था। तब से आज तक प्रतापी राजाओं का अभिषेक हुआ। गुरुदेव ने कहा, अयोध्या के राजा राम के साथ गांठ जोड़कर उनकी अर्धांगिनी मिथिलानंदिनी बैठी हैं। राजकाज चलाने में राम के साथ आदि भागीदार वे होंगी। उस राज्य को श्रेष्ठ, संवेदनशील और प्रजानुकरणीय बनाने के लिए उन्हें कष्ट उठाने पड़े तो वह सहन करेंगी। आज से यहाँ की प्रजा उनकी संतान ही है। सीता यह सब सुनकर अपने आप को राजनीतिक परिवेश में पाकर उसके मन में मनोकामना जागी कि मैं रानी बनूंगी, अपनी सास की तरह सौभाग्यवती बनूंगी, अपने पुत्रों का भी राज्याभिषेक करूंगी।